वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका बज़्म उलमा में मुल्क पाकिस्तानी नहीं बल्कि आलम इस्लाम के मुस्तनद और अकाबिर उलमा ARYQ TV पर आपको देखने में आते हैं। कोई शो का आज फाइनल हो गया है माशाल्लाह, और इन उलमा में से एक की टीम जीती है वैसे। हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब ने जिस टीम की हिमायत की थी वो जीत गई। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब और हमारी टीम सेकंड पोजीशन होल्डर रही, कोई बात नहीं। और आज और कारी साहब वहाँ से देखें माशाल्लाह फतह का जो एक इशारा होता है वो कर रहे हैं और अपनी फतह का जश्न मना रहे हैं। अल्लाह आपको ऐसी फुतूहात और नसीब करे कारी साहब, माशाल्लाह और नसीब करे। चले जी, बज़्म उलमा में आपका खैर मक़दम है। आज 27 रमज़ानुल मुबारक है, जुमातुल मुबारक का दिन है, और हमने सुना अपने उलमाए किराम से कि जब शब जुमा 27वीं शब हो तो ये और इसके तयक्कुन पर दलालत होता है कि यही लैलतुल क़द्र है। बहरहाल जिस रात की कदर कर ली वही लैलतुल क़द्र है। तो ये तमाम बातें हमारे अकाबिर उलमा हमें सुनाते, सिखाते, समझाते रहे हैं, और आज भी इंशाअल्लाह हम इनसे बात करेंगे। जब 27 रमज़ान मुबारक है तो हम तौबा के मौजू पर ही बात करेंगे। हमारे मेहमान हैं आपके हमारे हर दिल अजीज़ आलमी शोहरत याफ्ता उलमाए दीन, और एक बार फिर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब को। मुसल्ला तरावी गालिबन 31वां तरावी का मुसल्ला का गुज़िश्ता शब आपने अपनी इमामत में हज़ारों नमाजियों के साथ ख़त्म फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बरकत अता फरमाए। हज़रत मैं चाहता हूँ इब्तिदाई तौर पे हम सबके लिए दुआ भी कर दे, कोई पैगाम भी दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबी वबारिक वसल्लम। जी मोहतरम जनाब सैयद सलमान गुल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह 31वां साल था, और मैं ये तेदीस नेमत के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि जितनी मरतबा मैंने कुरान पढ़ा और तरावी में एक मरतबा सुनाया, तो मैंने तमाम जितने भी देखने वाले सुनने वाले हैं बाकायदा सबके मरहुमीन को इसाले सवाब किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। और मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि माशाल्लाह आज 27वां रोज़ा होने जा रहा है, इख्तियार करने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह आपने बड़ी मुस्तैदी से और बड़ी इस्तिक़ामत के साथ और बड़े एक ज़बरदस्त वालिहाना अंदाज में इस ट्रांसमिशन को आप लेकर चले। अल्लाह तबारक व तआला आपको नज़र बद से बचाए और आपको और हिम्मत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। और मैं मोहतरम जनाब हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो आमिर फ़याज़ी साहब हैं, जिन्होंने यूँ समझ लें जिस तरह एक चील अपने परों में बच्चों को छुपाती है ना, ऐसा ही है, इस तरह उन्होंने ट्रांसमिशन को चलाने में अपना किरदार अदा किया है। मैं उनको भी, HOD साहब को भी, तमाम जितना भी स्टाफ है, यानी टॉप टू बॉटम जितना भी स्टाफ है, तमाम के तमाम सब मुबारकबाद के मुस्तहिक है। बेशक, और सब ने बड़ी मेहनत की। आपकी मेहनतों के लिए मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि इतनी अनथक रूटीन थी सुबह मसा आपकी, फिर भी आप बाकायदगी से आते रहे, और आप बीमार रहे तब भी आए, और आप जब बीमारी ने शिद्दत पकड़ी तो हमारे एक और आलिम दीन मखदूम व मोहतरम के जिन्होंने आपके साथ हमारे साथ शाना बशाना खड़े रहकर 30 रोज़ तक एक किरदार अदा किया, मेहनत की और दीन की खिदमत की, हमारे आपके हर दिल अजीज़ मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए माह सियाम गुज़रता गुज़रता हमें 27 रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, सबकी काविशें कबूल फरमाए, सबकी इबादत कबूल फरमाए, हम सब की हतमी मग़फ़िरत फरमाए इस माह मुबारक के अंदर, माह इस रमज़ान की बरकत से और कुरान की बरकत से। और जितने भी अफराद ने इसके अंदर काम किया माशाअल्लाह, टॉप टू बॉटम सारे ही जो है वो लायक सद तहसीन है। हमारे उलमाए किराम, हमारे एंकर्स, हमारे HOD, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे कैमरामैन, जो भी हमारी टीम है, और हाजी साहबान, सारे ही माशाअल्लाह लायक सद तबरीक, लायक सद तहसीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, सबको अजर अज़ीम अता फरमाए, आमीन। हमारे एक फाजिल नौजवान जो ARYQ TV के लिए बेहतरीन इजाफा साबित हुए, और माशाल्लाह हज़रात उलमा के तलामिज़ में से भी हैं, लेकिन माशाल्लाह खूबसूरत बोलते हैं। बल्कि मैं इनको ARYQ TV में खुश आमदेद भी कहूँगा। बिल्कुल सही। और माशाल्लाह इन्होंने चंद प्रोग्राम्स किए तो मुझे हर जगह से तारीफ़ आई है इनकी, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी अब्दुल रऊफ साहब जो हमारे बड़े हैं ना, सरबराह हैं, जी जी, उनका ये हमेशा मकसद रहता है
کہ اچھے اچھے علماء آپ لے کر آئیں اور اس طریقے سے وہ اپنی خوشبو بکھیرتے چلے جائیں، تو یہ ان کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے الحمدللہ، تو بہت خوش ہوتے ہیں اس سے الحمدللہ. اور اپنے اساتذہ کے درمیان جب تلامذ بیٹھتا ہے تو وہ ویسے ہی اپنے آپ پہ بہت زیادہ شکر کی منزلت کو محسوس فاضل کرتا ہیں ہے. اور اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں. ہم آپس میں بھی یہی بات کر رہے تھے ان کی غیر موجودگی میں بھی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں. کیا بات ہے. علامہ حافظ احمد رضا یوسف آج ہمارے مہمان ہیں. 27 رمضان المبارک. سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن بھی کیا اور یہ سڈن ایک دفعہ مہمان بن کر آئے اور میں نے انہیں میزبان کی کرسی دے دی، مگر انہوں نے اتنا خوبصورت نبھایا. نہیں، ملٹیپل آدمی ہیں، ملٹی ڈائمینشنل ہے ماشاءاللہ. آج تشریف لائے. 27 رمضان المبارک میں ہم توبہ کی حقیقت سے آغاز کریں گے مفتی صاحب، اور اس کی حقیقت، اس کی ٹرمز، شرائط، اس پر بات کریں گے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ شان رمضان دنیا کے. جی خوش آمدید ناظرین، خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر آپ کا. اور ہمارے حضرات علماء نے اظہار تشکر بھی اور اظہار محبت بھی فرمایا. علامہ حافظ احمد رضا یوسف رہ گئے تھے، میں چاہتا ہوں آپ بھی کچھ اظہار تمکنت کا مظاہرہ فرمائیں، کوئی اظہار تشکر فرمائیں. جی سب سے پہلے تو ناظرین بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں پوری AIYQ-TV کی ٹیم کا کہ جنہوں نے یہ موقع دیا اور الحمدللہ یہاں سلسلہ رہا. آپ کا بہت زیادہ شکریہ. آپ کی طرف سے بھی ایک جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی رہی. میرے دونوں اساتذہ موجود ہیں جیسے میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا، اور ماشاءاللہ مسلسل ان کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی رہی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بالخصوص عامر فیاضی صاحب کا، مفتی عامر صاحب کا، اور مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا، مفتی حسن نوید نیازی صاحب کا. اور میں سلمان بھائی ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ اگر میں آج یہاں موجود ہوں، اور میں اس میں بنا کسی کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا، اگر میں یہاں ایز اے اسکالر اگر میں یہاں موجود ہوں تو اس میں بہت بڑا کردار، بلکہ شاید سب سے بڑا کردار مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کا ہے. یہ انسپریشن ہے کیونکہ والد صاحب انہیں جو ہے وہ شروع سے دیکھتے رہے ہیں، تو ابو کی خواہش تھی کہ میں بھی اسی پیٹرن پہ چلوں، اسی راہ پہ چلوں. اور ابتدا ہی سے شروع دن سے جمعے کے خطابات ہوں، عیدین کی نمازیں ہوں، اور بڑی راتوں کے پروگرامز ہوں، مفتی صاحب کو سنا، دیکھا، ان سے قرآن سنا. ایون میں جو تلاوت کرتا ہوں تو اس میں بھی مفتی صاحب کا ہی رنگ آتا ہے. اچھا، وہی طرز جو ہے نا وہ آتی ہے. یہ تو بالکل مکے والی تلاوت کرتے ہیں جی ماشاءاللہ. بالکل. تو میں بھی انہی کو جو ہے وہ انہی کو سنا ہے شروع سے، تو اسی انداز پہ میں بھی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں بلکہ کہ وہ آپ مفتی صاحب کی طرح تلاوت کرتے ہیں، تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ میرا مائنڈ نہیں تھا عالم بننے کا، لیکن چونکہ ایک ماڈل ایک سامنے تھے تو ان کو دیکھا، اور ان کی شخصیت ماشاءاللہ ہر اعتبار سے اللہ کریم انہیں خوب برکت عطا فرمائے. آمین. اور یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے علماء کا معاشرے میں کہ کس طرح اپنے انداز، اپنے بیان اور اپنی پریزنس سے وہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ماں باپ کی دعائیں ہیں اور اساتذہ کی محنتیں ہیں، اور بالخصوص مفتی سہیل صاحب کی جو ہے وہ بہت زیادہ وہ انسپریشن اور ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے. الحمدللہ. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس مقام پر پہنچایا اپنے اساتذہ کی دعاؤں سے. میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب ایک فرمائش کرنا چاہوں گا. ہمارا آج پورا عالم اسلام ہمیں دیکھ سن رہا ہوگا، جمعے کا دن ہے، 27 رمضان ہے. آپ نے مصلی تراویح ختم کیا، اگر ایک پورشن آپ تراویح کے انداز میں، تلاوت کے انداز میں سورہ رحمان کا ابتدائی پورشن ہمیں سنا دیں، ہمارا دل بھی نور علی نور ہو جائے. کیونکہ عاجب عبدالرؤف صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن سن کر جو مجھے کیف و سرور مل رہا ہے وہ مطلب اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں. میرا دل کرتا ہے قرآن پڑھا جاتا رہے اور میں سنتا رہوں بس. تو ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں. تو آپ ذرا اپنے انداز میں، وہی مکے والے انداز میں. اللہ تعالیٰ ہمارے علامہ حافظ احمد صاحب کو اور ترقی عطا فرمائے. میں نے ان کو بہت چھوٹا دیکھا ہے. اللہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب بڑے نیک آدمی ہیں اور پہلی صف کے نمازی ہیں، جمعۃ المبارک میں پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی تربیت ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے. آمین یا رب. بات یہ ہوتی ہے کہ با ادب بانصیب. مفتی صاحب با ادب ہوگا بانصیب ہوگا. میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. رمضان کا ہی مہینہ تھا، بہت چھوٹی عمر تھی، ظاہر 7-8 سال کی. تو عیدگاہ کا صحن بہت بڑا تھا نا. تو ایک مرتبہ مفتی صاحب تراویح کے لیے جا رہے تھے وضو کر کے حجرے کی طرف. ہم صحن میں بچے تھے، گھوم رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہی ہے نا جو QTV پہ آتے ہیں. ایک وہ وقت تھا 15
18 साल पहले और अल्लाह। आज ये वक्त हैं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। देखिए ये होता है ना, ड्रीम्स कम्स ट्रू, और अल्लाह ताला ने ख्वाब को हकीकत बनाया। मुफ्ती साहब जरा तिलावत से गला जरा सही काम नहीं कर रहा, मैं कोशिश करता हूँ। कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह करम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मुफ्ती साहब क्या बात है, आप पढ़ रहे थे और अभी लाइव बराह रास्त इस्माइल जलाली साहब मक्कातुल मुकर्रमा मस्जिदुल हराम के मनाजिर दिखा रहे थे, तवाफ़ हो रहा था, हम ज़हनी तौर पे क़ल्बी तौर पे वहीं मौजूद थे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कुरान से वाबस्तगी अल्लाह ने आपको, ये यकीनन आपके वालिद गिरामी, आपकी वालदा और उनकी मेहनतों का नतीजा है। जो ख्वाब उन्होंने देखे और जिसके लिए मेहनत भी की और जिस पौधे को साफ़ सुथरा पानी देते रहे, अल्लाह ने उसे तनावर दरख्त बनाया। तौबा की हकीकत और शराइत के साथ हम आगाज़ करते हैं। मुसाब मौजू मेरा आज दिल ही नहीं चाह रहा था मौजू पे आने का, दिल चाहा आप लोगों से हाल हवाल होता रहे और बातचीत होती रहे। बहरहाल तौबा की हकीकत के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हबी वबारिक वसल्लम। तौबा यानी रुजू इल्लाह, बिल्कुल यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह दें कि गुनाहों से यू टर्न लेना, गुनाहों से यू टर्न लेना, ये तौबा है, रुजू इल्लाह है। मैंने मिसाल के तौर पर आप किसी हाईवे पर जा रहे हैं और आपने कोई रोड मिस कर दिया, कोई टर्न मिस कर दिया है और आप गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो जब तक आप यू टर्न नहीं लेंगे तो आपकी ड्राइविंग में करार नहीं आएगा, बिल्कुल आप बिल्कुल मुस्तरिब रहेंगे। तो इसी तरीके से हम बज़ाहिर ये समझते हैं कि हम कमा भी रहे हैं, हमारे पास मालो दौलत भी है, अच्छी नौकरी, अच्छा बैंक बैलेंस है या अच्छा कारोबार है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन याद रखें कि अंदर से हम टूटे हुए हैं। बिल्कुल टूटे हुए क्यों हैं कि हमारी ज़िंदगी नामुकम्मल क्यों है कि हम अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के अहकामात पर अमल नहीं कर रहे, हम शैतानी रास्तों पर जा रहे हैं। ऐसा ही है। जब शैतानी रास्ते पर जा रहे हैं तो जब तक हम अल्लाह ताला की जानिब यू टर्न नहीं लेंगे, नेकियों की तरफ नहीं आएंगे, तो हमारा दिल मुज़महिल रहेगा, मुस्तरिब रहेगा, परेशान रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू
तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो, नसीहत वाली तौबा करो। और याद रखें कि जब उसकी बारगाह में ना बंदा तौबा करता है, ये आम तौबा नहीं होती, यानी ये इसमें ये नहीं कि हम फॉर्मेलिटी पूरी करें, हाँ भाई मेरी तौबा, ये नहीं है। या आप ज़बान से कह दें या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, ये फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी। बल्कि यहाँ पर तौबा की हकीकत और उसकी शराइत क्या है? उसकी शराइत और हकीकत ये है कि नंबर एक, अल्लाह ताला की बारगाह में एतराफ़ जुर्म हो। अल्लाहु अकबर। नंबर दो, एतराफ़ जुर्म के साथ इजहार शर्मिंदगी हो। सही। नंबर तीन, इजहार शर्मिंदगी के साथ आइंदा गुनाह ना करने का अज़म हो। और इसके साथ फिर ये भी बयान फरमाया कि हुकूकुल्लाह का मामला है, फ़राइज़ वाजिबात, तो फिर उनकी क़ज़ा करने का अज़म भी हो कि जो छोड़ा है मैंने गुनाह किया, तौबा करता हूँ, इनको अदा भी करूँगा, यानी क़ज़ा भी करूँगा। और जो हुकूकुल इबाद का मामला है तो उसमें अल्लाह ताला की बारगाह में भी तौबा करनी होगी, और जिसका हक़ हम पर निकलता है या तो वो अदा करना होगा, या उसकी अदायगी की मोहलत लेनी होगी, या उससे कम से कम माफ़ी मांगनी होगी। ये तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, तौबा करने वाला अल्लाह की बारगाह में ऐसा है कि जिससे उसने गुनाह ही नहीं किया। आखिरी बात कहूँगा, जब बंदा गुनाह करता है ना तो ये आज़ा गवाह बन जाते हैं। वतुकल्लिमुना अयदीहिम वतशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। दूसरे मकाम पर है वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, ये सारे गवाही देंगे। ज़मीन का हिस्सा गवाही देगा, यौम इदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, वो गवाही देगा कि मौला इसने गुनाह किया है, इसने फला अमल किया है। लेकिन जब बंदा तौबा कर देता है ना, अल्लाह तबारक व तआला आज़ाब और ज़मीन को वो हमारा गुनाह भुला देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाज़रीन किराम, यहीं पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और उसमें अज़ान असर कराची स्टूडियो से बराह रास्त अलहाज कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब की खूबसूरत आवाज़ में मुलाहिज़ा कीजिए। और आज तो कारी साहब की टीम भी जीत गई है माशाअल्लाह, तो इसलिए हाँ, फाइनल मरहले में अल्लाह ने आपको फ़तह अता फरमाई कारी साहब। तो अज़ान असर मुलाहिज़ा कीजिए, हम नमाज असर अदा कर लेंगे और उसके बाद होगी आपसे मुलाकात बज़्म उलमा में तौबा के मौजू के साथ। तौबा के दर खुले हैं सभी आसमान में, है सब गुनाहगार खुदा की अमान में। जी वेलकम बैक नाज़रीन, खैर मकदम है आपका। और एक एडिशनल सेगमेंट भी हमने ले लिया है ताकि वो कॉलर्स की तरफ से ज़ाहिर है कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, ऑटोमेटेड कॉल्स आ गई हैं, क्योंकि वो हमने नहीं भी नंबर दिया तो वो ज़ाहिर है चलें हम कुछ कॉल्स ले लेते हैं और फिर हजरात से मैं गुफ्तगू कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, कैसे मिजाज? अल्लाह का बहुत एहसान ब्रदर, क्या सवाल है? सवाल ये था मेरा कि अब जब हम नमाज के लिए जाते हैं तो ये परफ्यूम वगैरह हम यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें अल्कोहल होता है, क्या हम ये लगाकर जा सकते हैं? और दूसरा, मेरी ये भी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये जो मुख्तलिफ मुफ्तियान कराम या मुख्तलिफ हमारे, जी क्या सवाल था? चले कोई बात नहीं, एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपने मेरा तीसरा सवाल समझ लिया था? नहीं सुना। बताइए तीसरा सवाल क्या है, पूछिए। हाँ, मेरा तीसरा सवाल ये है कि मैं अस्पताल और होटल में जाऊँ ना तो जय नमाज ना मिले तो मैं फर्श पे साफ सुथरा फर्श नमाज अदा कर लेती हूँ। ठीक है जी, बस मेरे बस तीन ठीक है। हो गए। अगर जा नमाज ना मिले, मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब कुछ इरशाद फरमाइए। आज तौबा के मौजू पर हम बात कर रहे थे, कुछ आप भी इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, तुम सारे अल्लाह की तरफ रुजू लाओ, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी का नुस्खा बता दिया है इसके अंदर कि अगर कामयाब होना है तो अल्लाह की बारगाह में रुजू लाओ,
یعنی توبہ کرنی ہے. اس کے اندر انفرادی توبہ کی طرف بھی اشارہ موجود اور اجتماعی توبہ کی طرف بھی اشارہ موجود ہے. یعنی دونوں سطح پر توبہ ہم سے مطلوب ہے. انفرادی سطح پر بھی توبہ ہم سے مطلوب ہے, اجتماعی سطح پر بھی توبہ ہم سے مطلوب ہے. تو انفرادی سطح پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. اور جب بندہ توبہ کرے تو اس یقین کے ساتھ توبہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالی میری توبہ قبول فرمائے گا, کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, وہ اللہ کی ذات وہ ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے تواب. تواب کا معنی ہی یہ ہے بہت زیادہ رجوع فرمانے والا, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا, بہت زیادہ تجلی عقاب سے رحمت کی طرف تبدیل فرمانے والا. کہ جیسے ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتا ہے, بندے کی طرف سے رجوع ہوتا ہے, لوٹنا پایا جاتا ہے, تو اللہ کی طرف سے بھی تجلی تبدیل ہو جاتی ہے. وہ تجلی جو عقاب کی تھی, وہ تجلی جو قہر کی تھی, وہ تجلی لطف سے بدل جاتی ہے, وہ تجلی رحمت سے بدل جاتی ہے. اور توبہ ضرور کرنی چاہیے, چاہے کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو. کوئی بھی حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو دور کی بات ہے, حضور کے برابر بھی نیک نہیں ہو سکتا. وہ سید الابرار علی الاطلاق ہیں, وہ علی الاطلاق تمام نیکوکاروں کے سردار ہیں. وہ سید المرسلین ہیں, افضل الخلق ہیں, احسن الخلق ہیں. کیا شان ہے ان کی. وہ کیا فرماتے ہیں, حدیث صحیح بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ. اللہ کی قسم میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے زائد دفعہ. 70 سے زائد کا ذکر حدیث کے اندر, یہ صحیح بخاری کی حدیث. اور صحیح مسلم میں جو دوسری حدیث موجود ہے اس کے اندر تو باقاعدہ تعین ہے کہ کتنی مرتبہ. تو اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا, یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ. اے لوگو اللہ سے توبہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں دن میں 100 دفعہ. ایک روایت میں 70 سے زائد دفعہ, دوسری میں فرمایا 100 دفعہ. سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر جو کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک مجلس میں نبی پاک علیہ السلام کے یہ الفاظ گننا چاہتے تو گن لیتے تھے کہ آپ 100 مرتبہ یہ فرما رہے ہیں, رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. ایک مجلس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتے تھے. تو توبہ ایک حضور کا یہ جو توبہ کرنا ہے, یہ توبہ کرنا ایک تو ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ جب وہ سید المعصومین ہو کر اتنی مرتبہ توبہ کر رہے ہیں تو ہم تو گناہگار لوگ ہیں, ہمیں تو اور زیادہ توبہ کرنی چاہیے. دوسرا جو حضور کا توبہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عوام کی توبہ, خواص کی توبہ. عوام کی ہماری توبہ گناہوں سے توبہ ہے, خواص کی توبہ وہ گناہوں سے توبہ نہیں ہے. وہ توبہ اس سے ہے کہ ان پر اللہ کا انعام سب سے زیادہ ہے. اللہ کے ہر انعام کا شکر ادا کرنا واجب ہے, تو کوئی مخلوق میں اللہ کے ہر انعام کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ سانسیں بھی اللہ کی نعمت ہے. ہر سانس بھی بندہ اگر شکر ادا کرتا رہے مخلوق کی بساط میں نہیں ہے. یہ جو ادائے شکر میں جو کمی ہے, جو فطری کمی ہے, اس پر بھی جو خواص ہیں وہ توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. سبحان اللہ, توبہ کرنی چاہیے. سبحان اللہ, بہت خوب. اچھا, توبہ کیوں ضروری ہے, کتنی ضروری ہے, اس کی برکات کے حوالے سے کچھ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. رمضان المبارک کی آخری کچھ ساعتیں, کچھ لمحات, کچھ ایام باقی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ کرام کو خطبہ رمضان ارشاد فرماتے ہیں اور انہیں رمضان کی اہمیت, فضیلت بتاتے ہیں, تو اس میں نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینوں میں 4 چیزوں کی کثرت کرو, اور ان میں سے 2 چیزیں وہ ہیں کہ جن کی کثرت سے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو گے. اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی کثرت, نمبر 2 استغفار کی کثرت. تو رمضان کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پہ استغفار کی کثرت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا. اور استغفار کی جب ہم برکات کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے, الا موتاب وآمن وعمل عملا صالح, کہ جو شخص توبہ کرے, ایمان لائے, وعمل عملا صالحا, اور نیک اعمال کرے, یعنی اپنی توبہ پر استقامت بھی, ثابت قدم بھی رہے اور نیک اعمال کرے, گناہوں سے تائب ہو جائے, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. لیکن ایک ہے گناہ کا مٹانا,
नामा अमाल से गुनाह का एक है मिटना और एक है उस गुनाह का नेकी में कन्वर्ट हो जाना। तो जो सच्ची तौबा करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को नेकियों में कन्वर्ट कर देता है। ये तौबा की बरकत है। फिर हम देखते हैं हदीस पाक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में से अगर किसी शख्स का ऊंट किसी सहरा में गुम हो जाए और वो उसे ढूंढता फिर रहा हो और फिर अचानक उसे वो ऊंट मिल जाए, उस वक्त उसकी खुशी का आलम क्या होगा? वो कितना खुश होगा अपने उस ऊंट को पाकर। और सहरा में अगर ऊंट खो जाए तो उसको ढूंढना कितना ही मुश्किल होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त खुशी का आलम क्या होगा? फरमाते हैं कि जब तुम में से कोई तौबा करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे ज्यादा अपने बंदे पर खुश होता है। ये तौबा की बरकत है। और फिर जैसे कि हदीस पाक है कि तौबा करने वाला तो ऐसा है जैसे कि उसने गोया गुनाह किया ही नहीं है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे कि मुफ्ती साहब ने भी जिक्र किया 70 टाइम्स डेली ये तौबा किया करते थे। तो उम्मत के लिए तालीम है कि हम भी तौबा करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुझे इस मौके पर याद आ रही है। आपने फरमाया ना कि जब कोई बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पे सियाह दाग लगा दिया जाता है। वो गुनाह करता रहता है, वो दाग बढ़ते रहते हैं यहाँ तक कि दिल सियाह काला हो जाता है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर उस मौके पर बंदा तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल से वो स्याही दूर फरमा देता है। अल्लाह अकबर, क्या बात है। हाँ, आज का जो मौजू है मुफ्ती साहब उससे मुताल्लिक़ मैं मैसेज लेना चाहता हूँ आप तीनों से मुख्तसरन कि तौबा के हवाले से लोगों की गनीमत जाने रमज़ान को, या वही बात है आपकी कि बीमारी से पहले सेहत को और फ़क्र से पहले दौलत को। इरशाद फरमाइए। मैं यहाँ पर ये पैगाम देना चाहूँगा कि तौबा को बतौर फॉर्मेलिटी अदा ना करें, सही, बल्कि इसको सिद्क़े दिल के साथ और अल्लाह ताला की बारगाह में इखलास के साथ कीजिए। फिर आप देखें कि तौबा की बरकतें कितनी रूनुमा होती हैं आप पर। सही। मैं ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात हुकूकुल इबाद के मामलात में हम बिल्कुल तही दामन होते हैं। लोगों का हक निकल रहा होता है, लोगों के दिल हमसे दुखे हुए होते हैं, लोगों का माल गज़ब किया हुआ होता है, खाया हुआ होता है और कहते हैं मौला मुझे माफ़ कर दे। कैसे माफ़ी होगी? जब तक हुकूकुल इबाद आप अदा नहीं करेंगे। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या पढ़ा कि उस वक्त क़हत साली थी बयाबान में। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जो साथी थे तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही नाजिल फरमाई कि मूसा इनसे कह दो कि अगर इनके हाथ दुआ कर करके आसमानों तक पहुंच जाएं, अगर इनके घुटने घिसट जाएं, बिल्कुल नहीं घसीट लिए जाएं, तब भी मैं इनकी दुआ कबूल नहीं फरमाऊंगा, इसलिए कि इन पर एक दूसरे के हुकूक निकलते हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी ने मुनादी करवाई। तो यहाँ तक कि कहते हैं किसी की एक ईंट भी निकलती थी ना तो वहाँ पर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी करवाई। माफ़ी तलाफ़ी के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। माफ़ी तलाफ़ी हो गई, हुकूक इबाद का मामला हल हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतों का नुज़ूल फरमाया। इसीलिए हुकूकुल्लाह की माफ़ी तो मांगे, हुकूकुल इबाद की माफ़ी भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जी मुफ्ती हसन नवीद न्याज़ी साहब क्या फरमाएंगे? देखो, हर वक्त गुनाहों से बचना चाहिए और तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं कि गुनाह कर रहा है कि चलो बाद में तौबा कर लूंगा, तो गुनाह को हल्का नहीं जानना चाहिए। और जो इस तरह तौबा की उम्मीद पर गुनाह करता है तो रिवायत के अंदर फरमाया कि ये ऐसा है गोया अल्लाह से ठट्ठा कर रहा है, माज़अल्लाह, अल्लाह से तमस्खुर कर रहा है, तो इससे बचना चाहिए। बाकी ये अलग बात है कि तौबा के बाद भी अगर गुनाह हो जाए, इंसान है, मासूम मिनल खता नहीं है, आम आदमी बशर है, अगर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा कर ले, गुनाह हो जाए फिर तौबा कर ले कि अल्लाह की तरफ से तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। हदीस मुबारक के अंदर है कि बंदा जब गुनाह करता है और उसके बाद तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अज़नब अब्दी ज़ंबन फ़अलिम अन्ना लहू रब्बन यग़फ़िरु ज़ंबा व याख़ुज़ु बिज़ंबी, कि मेरे बंदे ने गुनाह किया लेकिन वो जानता है कि उसका एक रब है जो उसके गुनाह मुआफ़ करता है और गुनाह पर पकड़ता भी है। फिर बंदे से दोबारा गुनाह हो जाता है, दोबारा अल्लाह ये फरमाता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर अल्लाह ये फरमाता है और फरमाता है एमल मा शिअता क़द गफ़रतु लक, मेरे बंदे तू जो चाहे कर, मैंने तुझे बख्श दिया। यानी बंदा तौबा करता रहे, तौबा ना छोड़े, तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करने, लेकिन अगर बतकादा बशरी गुनाह होता है तो फिर तौबा कर ले। हदीस मुबारक में अल्लाह के महबूब ने फरमाया इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाता है जब तक वक्त गरगरा ना आ जाए। यानी जब बंदा मरने वाला होता है, दम लबों पर आता है, चूंकि उस वक्त आगे से हिजाब उठ जाते हैं, बंदे को फरिश्ते नजर
नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब तौबा का दरवाजा बंद है, उससे पहले पहले तौबा का दरवाजा सारी जिंदगी बंदे के लिए खुला हुआ है। लिहाजा बंदे को हर वक्त तौबा करते रहनी चाहिए। वो क्या प्यारी बात फरमाई थी कि हर आंचे हस्ती बाज आ, घर काफिरो गब्बरो बुत परस्ती बाज आ, ई दरगाहे माँ दरगाहे नौमीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज आ। 100 बार भी अगर तू तौबा तोड़ चुका है बतकादा बशरी, ये मेरी बारगाह है, ये नौमीदी की बारगाह नहीं है, वापस आ जा, बाज आ। दरगाह माँ दरगाह नौमीदी नेस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्त बाजा। क्या बात है, क्या अच्छा आपने माशाल्लाह शेर पढ़ा है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मैं मौलाना से भी पैगाम लेता हूँ और आपके मसाइल और उनका हल इंशाल्लाह आप मुझे दे दें। एक सेकंड मैं हजरत साहब से पैगाम ले लूँ। अल्लामा अहमद रज़ा यूसुफ साहब क्या मैसेज देंगे तौबा पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का मैसेज बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि ए महबूब फरमा दीजिए कि मेरे बंदो जो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला गफूर है, रहमत फरमाने वाला है। क्या अच्छी बात अल्लाह साहब, क्या बात है। ब्रेक में इंशाल्लाह आप हमें कॉल कीजिए, सवाल पूछिए, आपके क्वेश्चंस मुफ्ती साहब नोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपके सवालात के जवाबात इंशाल्लाह मुफ्ती मोहम्मद सुहेल निज़ाम जरी के साथ।